आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए एक ऐसे सीन की कल्पना करते हैं। एक इंजीनियरिंग हॉस्टल, रात का एकदम गहरा सन्नाटा और एक ऐसा माहौल जहां छोटी सी भी आहट रोंगटे खड़े कर दे। आज हम जिस कहानी या कह लीजिए जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो इसी खामोश और रहस्यमयी माहौल से शुरू होती है। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हमें एक ऐसे सफर पर निकलना है जहां सन्नाटे के पीछे कुछ बहुत ही खौफनाक छिपा है। ओके, तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। देर रात किसी भी इंजीनियरिंग हॉस्टल के कॉरिडोर का नज़ारा ना बड़ा अजीब होता है। दरवाजे के नीचे से निकलती हुई ट्यूबलाइट्स की वो सफ़ेद रोशनी, किसी कमरे में कोडिंग चल रही है, कहीं असाइनमेंट पूरे किए जा रहे हैं, तो कहीं ब्रेकअप्स का दर्द है। लेकिन बाहर बाहर एकदम सन्नाटा होता है, बिल्कुल किसी भयानक तूफान से पहले की शांति की तरह। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन का वो हॉस्टल भी उस रात बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। रात के 1 बज रहे थे। बॉयज़ हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर कॉरिडोर में सिर्फ एक ही कमरे की लाइट जल रही थी, और वो था रूम 107। अंदर बैठा था 4th ईयर का स्टूडेंट रवि। रवि बिल्कुल अकेला था और अगले दिन होने वाले अपने सबसे बड़े प्लेसमेंट इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। टेबल पर कॉफ़ी के मग्स बिखरे हुए, व्हाइट बोर्ड पर फॉर्मूले। हाइपोटेनियस टेक्नोलॉजीज नाम की एक बड़ी कंपनी आने वाली थी और रवि किसी भी हाल में ये जॉब क्रैक करना चाहता था। बाहर सिर्फ अंधेरा था और अंदर रवि अपने स्ट्रेस में डूबा हुआ था। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 1 बजे तक सब कुछ नॉर्मल और शांत था, लेकिन ठीक 1:15 पर बाहर एक जोर की ठक की आवाज आई, जैसे कुछ भारी सा गिरा हो। पहले तो ये नॉर्मल लगा, क्योंकि हॉस्टल में ये सब तो चलता रहता है, लेकिन फिर 1:20 पर किसी जंगली जानवर के गुर्राने जैसी आवाज आई। अब 1:25 तक सस्पेंस इतना बढ़ चुका था कि रवि ने फाइनली धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा। कॉरिडोर एकदम खाली पड़ा था, बस एक फ्लिकर करती हुई पुरानी सी ट्यूबलाइट जल रही थी। लेकिन फर्श पर एक पतली सी डार्क लाइन थी जो कॉमन बाथरूम से होते हुए सीधा सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। गौर से देखने पर किसी की भी सांसें अटक जाए। वो कोई पानी नहीं था, बल्कि गाढ़ा लाल खून था। और तभी बाथरूम से किसी के बुरी तरह चीखने की दिल दहला देने वाली आवाज आई। और यहीं से शुरू होता है कॉमन रूम का असली नाइटमेयर, एक बेहद भयानक नज़ारा। रवि हिम्मत जुटाकर उस खून की लाइन के पीछे पीछे कॉमन बाथरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां जो नज़ारा था उसने होश उड़ा दिए। उसका अपना जिगरी दोस्त, जिसके साथ वो रोज क्रिकेट खेलता था, विराट का चेहरा खून से लथपथ था, और वो उसी फ्लोर के एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अमित की गर्दन को अपने दांतों से पागलों की तरह काट रहा था। और ये देखकर रवि तुरंत पलटा, अपने कमरे में वापस भागा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अब डर सिर्फ हॉस्टल में नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी फैल चुका था। कांपते हाथों से जब फोन उठाया तो हॉस्टल के ग्रुप पर 500 से ज्यादा अनरीड मैसेजेस की बाढ़ आई हुई थी। मैसेज थे, ब्रो रूम लॉक करो, कुछ भी हो दरवाजा मत खोलना, कॉलेज में लोग पागल हो गए हैं, लिटरली एक दूसरे को काट रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। उन मैसेजेस को पढ़कर असली खौफ का रीजन समझ में आया। दरअसल उस शाम कॉलेज में एक प्री प्लेसमेंट पार्टी थी। वहां कॉलेज के टॉपर्स ने कोई मिस्टीरियस सीरम पी लिया था, और वो लिक्विड पीते ही वो सब तुरंत हिंसक हो गए, और अब वो दूसरे स्टूडेंट्स पर हमला करके उन्हें मार रहे थे, और उन्हें भी अपनी जैसा एक मॉन्स्टर या ज़ॉम्बी बना रहे थे। ये इन्फेक्शन आग की तरह फैल रहा था। सोचिए, ये सब पढ़ा ही जा रहा था कि अचानक हॉस्टल की बिजली चली गई, फोन का नेटवर्क भी गायब। कमरा पूरी तरह से खौफनाक डार्क अंधेरे में डूब गया। अब कमरे में रोशनी के नाम पर सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली वो हल्की ठंडी नीली रोशनी बची थी। उस घुप अंधेरे में वो नीली रोशनी एक बहुत ही अजीब सा अनसेटलिंग डर पैदा कर रही थी। और उसी ठंडी नीली रोशनी में अचानक नजर दरवाजे के नीचे गई। बाहर कोई खड़ा था। दरवाजे के नीचे की दरार से एक परछाई अंदर की तरफ रेंगती हुई साफ महसूस हो रही थी। एक डेडली सन्नाटा, और बस वो अकेली परछाई। ठक, दरवाजे पर एक इकलौती दस्तक हुई, सिर्फ एक। रवि घबराते हुए पीछे हटा। एक कांपती हुई आवाज कमरे में गूंजी, कौन है, कौन है बाहर? लेकिन जवाब में कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो चुभने वाली खामोशी थी। और फिर ठक ठक ठक, इस बार 3 बार दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, और ये आवाज बहुत जोरदार थी,
ऐसा लग रहा था जैसे बाहर खड़े उस अजनबी का या कह लीजिए उस मॉन्स्टर का पेशेंस सब खत्म हो रहा था। दरवाजे का हैंडल अचानक से लेफ्ट राइट पूरी तरह से हिलने लगा। वो किसी भी तरह अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और फिर अचानक हैंडल हिलना बंद हो गया। एकदम सन्नाटा। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कोई मूवमेंट नहीं। ऐसा लगा शायद जो भी था वो जा चुका है। यही वो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ना, जो अक्सर भारी पड़ती है। रवि दबे पांव धीरे धीरे दरवाजे के करीब जाने लगा, लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर इतनी जोर का प्रहार हुआ कि पूरी लकड़ी चकनाचूर होकर नीचे गिर गई और सामने खड़ा था विराट। वो बहुत तेज तेज सांसें ले रहा था और गुस्से से गुर्रा रहा था। विराट ने झपट्टा मारा ही था कि ह्यूमन बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया। पलक झपकते ही रवि ने पास रखी कुर्सी उठाई और सीधे विराट के सिर पर दे मारी। विराट थोड़ा पीछे हुआ, उसे पूरी ताकत से धक्का दिया गया और कमरे से बाहर कॉरिडोर में एक ब्लाइंड दौड़ शुरू हो गई। मंजिल सिर्फ एक थी, किसी तरह कैंपस के मेन गेट तक पहुंचना। लेकिन खतरा सिर्फ एक विराट नहीं था। भागते हुए आगे बढ़ने पर जो दिखा वो रूह कंपा देने वाला था। 100 से ज्यादा इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स का एक पूरा झुंड लड़खड़ाते हुए सामने से आ रहा था। उन सबकी आंखें सफेद चमक रही थीं, कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर काटने के निशान थे और चेहरे खून से सने थे। और वो सब हॉस्टल से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह रोके खड़े थे। और अब आता है ट्रैप्ड इन द लाइब्रेरी वाला चैप्टर, बचने की आखिरी उम्मीद। कैंपस गेट तक पहुंचना अब लिटरली नामुमकिन था, इसलिए जान बचाकर कॉलेज की लाइब्रेरी में घुसना ही इकलौता रास्ता बचा था। रवि ने एक बड़ी सी बुक शेल्फ के पीछे पनाह ली। शरीर डर से बुरी तरह कांप रहा था। धीरे धीरे वो इन्फेक्टेड लोग लाइब्रेरी में भी घुसने लगे, लेकिन कुछ देर बाद वो सब वापस बाहर की तरफ जाने लगे। ऐसा लगा कि चलो फाइनली जान बच गई। लेकिन इस कहानी का एक बहुत क्रूशल पॉइंट यहीं आता है। खतरा कभी सामने से बताकर नहीं आता। सब एकदम शांत लग रहा था कि तभी ऊपर से खून की एक अकेली बूंद सीधा चेहरे पर आकर गिरी। तब जैसे ही ऊपर देखा, पैरों तले जमीन खिसक गई। विराट उस ऊंची बुकशेल्फ के बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ था। उसने बिना कोई भी मौका दिए सीधा ऊपर से रवि पर छलांग लगा दी। एक दर्दनाक चीख पूरी लाइब्रेरी में गूंज उठी और वो आवाज सुनकर बाहर गए हुए बाकी इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ ने भी वापस आकर चारों तरफ से घेर लिया। जब कुछ देर बाद आंखें खुली तो वो आंखें भी अब सफेद हो चुकी थी। रवि भी बाकी लोगों की तरह पूरी तरह बदल चुका था, एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अब ऑफिशियली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज में तब्दील हो चुका था। अब इस पूरी इंटेंस कहानी के बाद सबसे बड़ा और सस्पेंसफुल सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कौन रोकेगा इस महाभयानक ज़ॉम्बी अटैक को? क्या सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा या कोई उम्मीद बची है? यहीं पर है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट। असल में ये जो खौफनाक दास्तान हमने अभी डिकोड की है ना, ये कोई सच्ची घटना नहीं बल्कि एक अपकमिंग हॉरर कॉमेडी मूवी का सेटअप है। जी हाँ, मूवी का नाम है IIZ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज। और सबसे कमाल की बात, इसे लिखा है ढिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसी जबरदस्त सीरीज के क्रिएटर्स ने। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस डर के पीछे असल में हंसी का कितना बड़ा डोज छुपा हुआ है। अब इस फिल्म का कॉन्सेप्ट देखिए कितना क्रेजी है। कॉलेज के टॉपर्स जो वैसे तो हर चीज में आगे रहते हैं, वो एक ज़ॉम्बी सीरम को वेलकम ड्रिंक समझकर गटक लेते हैं। इसके बाद पूरे कैंपस में जो खौफ और पैनिक फैलता है वो तो हमने अभी देखा। लेकिन जो सबसे मजेदार हिस्सा है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स बच जाते हैं वो इन ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए इतने अजीब, बेतुके और हिलेरियस जुगाड़ लगाते हैं कि हंसी रोक पाना लिटरली मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये जबरदस्त हॉरर और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन एक्साइटिंग लग रहा है तो ये डेट जरूर नोट कर लीजिए। IZ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस जानकारी को उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा जो ऐसी हॉरर कॉमेडी फिल्में एंजॉय करते हैं। और जाते जाते एक बहुत ही मजेदार सवाल, अगर सच में किसी कॉलेज या इंजीनियरिंग कैंपस में ऐसा कोई ज़ॉम्बी अटैक हो जाए तो वहाँ के स्टूडेंट्स बचने के लिए क्या-क्या बेतुके और फनी जुगाड़ लगाएंगे, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली दिलचस्प चर्चा में।